श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज कोटरा मथुरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विषय विज्ञान में हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 4। 3 चैप्टर आपको पहले ही कराए जा चुके हैं। आज चैप्टर होगा हमारा 4, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिक सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं या कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि इस यौगिक में कार्बन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं और सभी बच्चों से बताना चाहूँगा कि जैसे वीडियो देखते हैं या वीडियो शुरू होती है तो अपनी कॉपी और अपना पेन अपने साथ लेके बैठें। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे नोट कराई जाए वो आपको नोट करनी है, जो चीज़ समझाई जाए वो समझनी है, जो जो उदाहरण आपको लिखाए जाते हैं समझाए जाते हैं वो सारे उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आपको अपने घर पे करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की। तो लिखिए इसमें थोड़ा सा, देखिए ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार से फिर डेफिनेशंस की कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कैसे यौगिक, क्या होना चाहिए उसमें, कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन। सी मतलब कहने का यह है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, जो होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, CH3। देखिए इसमें क्या क्या उपस्थित है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन उपस्थित है कि नहीं है, उपस्थित है तो ये हमारा कैसा यौगिक होगा, कार्बनिक यौगिक। दूसरा एग्जांपल हमारा मेथिल, CH4। तो यहाँ पे क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। किस किस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स है हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे भी कार्बन हमारा उपस्थित है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से या क्लोरीन से या कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन से है, कुछ ना कुछ तो चीज होगी, जुड़ा कैसे जुड़ा है इससे, यहाँ कैसे आ गया ये, या फिर ऐसे ही कहीं से लिया है उठा के और इसको जोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बंध तो है, कोई ना कोई रिलेशन तो है, कोई ना कोई बॉन्ड तो है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध क्या होता है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो हम जानेंगे सहसंयोजी आबंध के बारे में। सहसंयोजी आबंध, देखिए सहसंयोजी आबंध होता क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या करना होता है इसके लिए। लिखिए इसमें, वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ
कहलाते हैं। इसमें एक चीज आई थी कि समान परमाणु या भिन्न परमाणु, समान परमाणु या भिन्न परमाणु या भिन्न परमाणु, समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से, इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म में होता है जोड़ा, सिंगल नहीं होगा, क्या होगा, डबल होगा। इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे साझा करते हैं। जैसे मैं कहूंगा आपसे कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण, फॉर एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोजन अणु का निर्माण, हाइड्रोजन H2। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यदि हाइड्रोजन परमाणु बोला जाता है तो हम केवल H लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केवल H। लेकिन जब हाइड्रोजन अणु की बात होती है तो अणु में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होता है, H2, हाइड्रोजन अणु का निर्माण, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण देखिए कैसे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, सभी जानते हैं, आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पे आता है और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है, 1 होता है। अब हमें इसका पता चल गया कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। उसके बाद हमें निकालना होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखिए कोई भी, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी तत्व हो सकता है, किसी भी तत्व के अणु हो सकते हैं। तो सबके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और दूसरी चीज उससे हमें उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना आना चाहिए, जो सारी चीजें आप पिछले चैप्टरों में सीख चुके हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो बॉन्ड बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं अपनी अक्रिय गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्ट गैस का अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। अब देखिए हाइड्रोजन के बाद ऐसी कौन सी गैस है जो अक्रिय है, तो मैं यहाँ पे अक्रिय गैस आपको बता देता हूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। ये हमारी अक्रिय गैस होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो 1 से पहले तो कुछ होता नहीं, 1 के बाद 2, तो ये क्या करेगा कि कैसे भी करके हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। देखिए कितने परमाणु हमारे पास हाइड्रोजन के, 2 परमाणु है। बात चल रही थी H2 अणु का निर्माण, कितने परमाणु है, 2, H2। तो 1 H का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 1। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड होते हैं, 1 होगा, ठीक है। ये अपना अलग प्लस 1 इसके पास है, भाई 2 H है ना हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के पास है। अब क्या होता है कि जब ये सहसंयोजी आबंध बनाते हैं तो एक इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपस में साझा, ऐसे करके क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया हमारा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं साझित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, साझित इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक हो गया। अब देखिए इन दोनों में जो यहाँ पे जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे दोनों का बराबर का, इसको जरूरत होगी तो ये लेके जाएगा, इसको जरूरत होगी तो ये लेके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु
और ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन अणु। क्या बनेगा? हाइड्रोजन अणु। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक एक अलग अलग थे हाइड्रोजन, एक एक वो था अपने पास परमाणु, तो क्या था? हाइड्रोजन परमाणु था। लेकिन जब इन दोनों ने साझा कर लिया तो क्या बन गया? ये हाइड्रोजन अणु बन गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया भाई। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? अपना 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन अणु बन गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, दोनों परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है इन्होंने, तो क्या होता है? बता दूं मैं तुम्हें कि एक बंध बनता है। ठीक है, वो है सहसंयोजी आबंध। लेकिन इस आबंध में भी एक होता है जिसको बोलते हैं हम सहसंयोजी एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो इसको बोलेंगे हम एकल बंध। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनेगा? एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, 2 परमाणुओं के मध्य साझित इलेक्ट्रॉन एक एकल बंध होता है, एक एकल बंध होता है जिसे 2 परमाणुओं के मध्य एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेखा है ना, एक ही तो है, सिंगल। ठीक है, इसके द्वारा इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन अणु का निर्माण। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, एग्जांपल नंबर 2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 अणु का निर्माण। ऑक्सीजन O2 अणु का निर्माण। ऑक्सीजन के लिए क्या करना है? वही चीज, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रमांक कितना होता है? 8, सबको पता है। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होगा? 2 और 6। क्या होगा? 2 और 6। अब देखिए इसके भाजक कोष में कितने हैं? 6। तो चलिए, O 2 3 4 5 और 6। कितने अणु है हमें ऑक्सीजन के? कितने परमाणु है? 2। तो एक पे ये है तो एक पे भी ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के निकटतम अक्रिय गैस कौन सी है? नियोन। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, सॉरी, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। अब ये कितना है? 8। कितने की रिक्वायरमेंट है इसको? 2 की। ठीक है भाई, 6 और 2 8। धायतन कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 2 चाहिए। 6 तो इसके पास है, 2 चाहिए, तो ये तो अलग अलग हो गए, इसके परमाणु हो गए। अब क्या होगा? जब ये साझा करेंगे तो ऑक्सीजन ऐसे करके एक बार ये कर लेगा और एक बार ये कर लेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन आए, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? साझित इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था हमने? साझित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कितने परमाणु का साझा किया है? 4 का। किया है कि नहीं किया है? क्योंकि हमेशा परमाणु जो युग्म होता है वो, सॉरी, परमाणु जो साझा होता है वो किस होता है? युग्म में होता है, जोड़े होता है। या जोड़े की बात करूं तो कितने जोड़े? 2 जोड़े। इससे पहले हाइड्रोजन में जोड़े कितने थे? 1 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन अणु, सॉरी ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, और ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन अणु।
ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन अणु। अब क्या होता है देखो, जैसे हमने एकल बंध में किया था, इससे पहले हाइड्रोजन में किया था कि वहां पे जब हमने एक युग्म का साझा किया था तो हम उसको एकल बंध के नाम से दर्शा रहे थे। यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा किया है तो इसे हम द्वय आबंध के नाम से दर्शाएंगे, और द्वय आबंध को हम दो रेखाओं से दर्शाएंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसको बोलेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके बाद तुम चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा द्वय सहसंयोजी आबंध। इसके बाद एक उदाहरण देखिए इसका, ये नोट कर लीजिए। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा नाइट्रोजन अणु का एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण 3, नाइट्रोजन N2। जहां अणु की बात होगी वहां पे 2 लगाना पड़ेगा वहां, ठीक है। अब देखिए वही नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इनको पता होना चाहिए, 7, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, कितना होता है, 2 और 5, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो कितना होगा, 2 और 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने भाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन इसके में, 5, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बाद ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है, वही जब ऑक्सीजन के बाद की हीलियम है, यही तो है। अब क्या होगा, 5 और 2 7 तो है, इसके भाइटम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 भाइटम कोष में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये आपने अपने। अब क्या होगा, जब इन दोनों में बॉन्डिंग होगी तो कैसे होगी, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके। अब ये क्या हो जाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन है, साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन, ऐसे साझित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए कितने परमाणुओं का साझा हुआ है, 6 का। यदि मैं इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करूं कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, 6 का। और इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन परमाणु, जब हम ऐसे लिखता हूं नाइट्रोजन परमाणु, ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको दर्शाने के लिए क्या चाहिए, भाई जब हमने हाइड्रोजन में बॉन्डिंग की थी तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म था, तो उसको हमने बोला था एकल बंध या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जब हमने ऑक्सीजन में साझेदारी कराई तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझे हुए थे, तो उसको बोला था हमने डबल बॉन्ड या द्वयाबंध। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन युग्म साझे हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिआबंध। तो त्रिआबंध के लिए 3 रेखाएं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा सहसंयोजी त्रिआबंध। अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। वो रहेगा तुम्हारा मेथिल अणु का मेथिल। मेथिल का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 अणु का निर्माण,
देखिए अब तक जो हमने उदाहरण किए थे उसमें सिर्फ हमने एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन लिए। अब यहाँ पे हमारे पास परमाणु हो गए दो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कितने तत्व हो गए हमारे पास? दो हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अब इसमें क्या होता है कि तत्व कितने भी हो जाए, कोई बॉन्डिंग कराना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हमें सिर्फ दोनों को अलग लिखना होगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। मैं बात करूं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो और 4, ठीक है। हम हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 1। अब देखिए यहाँ पर बता दूं मैं तुम्हें कि कार्बन के हाइड्रोजन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये चारों को डिनोट कर दे या 4 और लेके आए भाई, तभी तो अष्टक पूर्ण होगा इसका। या तो 4 इनको निकाल दे या 4 और लेके जाए। इसके लिए क्या होता है कि हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 4 है। तो एक हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? साझा करेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन हो गया हमारा। अब ये हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? साझा करेगा, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में लिख सकते हो आप, कार्बन 1 2 3 4 ऐसे करके कार्बन के 4, क्योंकि हाइड्रोजन कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों में से फ्री है। अब क्या होगा? यहाँ पे आप एक एक हाइड्रोजन जोड़ते जाइए और ये तुम्हारा बन जाएगा मीथेन अणु, ठीक है। ऐसे करके अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा मीथेन अणु। क्योंकि यहाँ पे क्या था? ये तो कार्बन अपना अलग था, उसके बाद ये हाइड्रोजन का अलग हो गया था, यहाँ पे अलग अलग थे। इसके बाद यदि इनमें साझा हुआ तो वो ऐसे, चलिए मैं पूरा बताइए तो ठीक है, ऐसे तो लिखे हुए थे यहाँ पे। अब क्या होगा? तो कार्बन के जो 4 अणु हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन के ये चारों जो अणु हैं वो हाइड्रोजन के चारों अणुओं के साथ क्या करेंगे? साझा करेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? इनके साथ साझा कर लेंगे। जब तो ऐसे साझा हो जाएगा, अब इसका इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। जब ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाओगे तो सीधे स्ट्रक्चर यहाँ पे आके बनेगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा मीथेन अणु का निर्माण। ये आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद बहुत सारे उदाहरण है इसके आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब आपको बनाना है अमोनियम NH3 कमर्शियल H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये घर पे करना है। और इसके और उदाहरण भी हैं जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। और बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।